गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियसली हमने जाना था टॉर्क के बारे में। अब हम जानेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ टॉर्क किस प्रकार से हम निकालते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हाँ, वी हैव expression for torque, expression for torque in Cartesian coordinates, in Cartesian coordinate। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर टॉर्क का फॉर्मुलेशन किस प्रकार से होता है। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक प्लेन है। वी आर गोइंग टू हैव इन दैट फॉर्म वी हैव प्लेन लाइक दिस। हम यहां बनाते हैं इसे ऐसे कुछ। ये हमारे पास x, ये ओरिजिन O, ये y, ये ओरिजिन हमारे पास फोर्स के हैं। नाउ टर्निंग इफेक्ट जो होगा हमारा, जो बॉडी के द्वारा टर्निंग इफेक्ट हुआ, उसका जो शेप बना कुछ, हम उस शेप को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये टर्निंग इफेक्ट था हमारी बॉडी के अंदर जो आया। नाउ इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी जो थी इनिशियली इस पॉइंट पर थी। Let us take that point is equals to P x, y। ये पॉइंट था P x, y। यहां पर फोर्स ने एक्ट किया था। हम x के बाद लिखेंगे। पहले ये पॉइंट था, यहां पर एक फोर्स जो एक तो थी Fx और एक थी Fy, और उसने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फोर्स लगाई है हम, और ये हमारा था रेडियस वेक्टर r। इट्स अ रेडियल वेक्टर r वी आर गोइंग टू हैव, और ये जो था इट इज गोइंग टू द एंगल थीटा। ये एक एंगल थीटा बना था। अब ये फोर्स लगाने से ये स्मॉल डिस्टेंस चलती है और यहां पहुंच जाती है, और ये बनता है स्मॉल थीटा डी थीटा। स्मॉल थीटा डी थीटा इसके द्वारा कवर किया जाता है। नाउ यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो था, ये डिस्टेंस था हमारा dy, और ये डिस्टेंस था dx, और इस डिस्टेंस मैंने बोला था p, और ये डिस्टेंस है मेरा q, और इसकी वैल्यू जो है r प्लस डी आर के बराबर इसकी वैल्यू हमारे पास है। r प्लस डी आर के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू निकल करके आती है। और ये जो रोटेशन हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसे रोटेट कराया तो टॉर्क अपवर्ड जाएगा। टॉर्क विल बी गोइंग टू बी अपवर्ड व्हाइल लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल। नाउ OP से लेकर के एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आता है कुछ इस तरीके से। ये डिस्टेंस इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द डिस्टेंस वी आर गोइंग टू बी हैव। ये सारी वैल्यू निकलने के बाद अब हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इस सिस्टम से क्या है, क्या डाटा निकल के आया, इसे एक बार समराइज करते हैं। जो ग्रीन कलर की लाइन हमें दिख रही है, ये टॉर्क की वजह से रोटेशन आएगा इसके अंदर, टर्निंग इफेक्ट आया इसके अंदर। ये पॉइंट P था। पॉइंट P हमने बताया था ये x, y के बराबर है,
और अगर मैं पॉइंट P को एक अलग से बना के देखूं, इफ आई सी पॉइंट P एट डिफरेंटली, इस तरीके से ये पॉइंट मेरा P x, y है और यहां से इस तरीके से ये चल रहा है, ये यहाँ पे मेरा थीटा है, इस पॉइंट के लिए केवल बता रहा हूं मैं, थीटा है, तो मेरी x की वैल्यू जो होती है वो बन जाती है यहां पर, तो x cos थीटा कंपोनेंट रहेगा मेरा x का, और यहां y sin थीटा कंपोनेंट मेरा रहेगा। नोट इट डाउन। अरे 2 मिनट यहाँ पे, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ये r है, हमारा रेडियल वेक्टर r है, तो x की वैल्यू जो है r cos थीटा होगी और y की वैल्यू जो होगी, यहां बनेगा नहीं, तो y की वैल्यू होगी हमारी, y की वैल्यू वो हो जाएगी r sin थीटा के अलावा, इस पॉइंट के लिए r के रेस्पेक्ट में, यहां से अगर मैं यूं करता तो ये वैल्यू मुझे P पॉइंट की ऑब्टेन होती। तो ये मेरा पॉइंट P है, एक स्मॉल एंगल थीटा बना हुआ है यहाँ पर, और x की वैल्यू मेरी r cos थीटा है और y की वैल्यू मेरी r sin थीटा है। अब मैंने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाई, आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, इस P पॉइंट पर यहां से फोर्स लगाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ वन मोर थिंग इज दिस, कि इसका हम नहीं, ऐसे नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से लेते हुए यहां यूं, ये मेरा डिस्टेंस है n, जो ये है मेरा, इट्स इज गोइंग टू लाइन ऑफ एक्शन एंड ओ एन इज गोइंग टू बी माई, ओ एन जो है वो मेरे लिए 90 डिग्री के बराबर है, ओ एन इक्वल्स टू, ये वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, ये ओ एन इज अ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओ एन की वैल्यू हम आपको पहले ही निकाल चुके थे जब हमने टॉप की वैल्यू निकाली थी, तो ओ एन की वैल्यू जो होगी, ओ एन की वैल्यू आर साइन थीटा के बराबर होगी, इस थीटा के बराबर, या हम थीटा की जगह थीटा बंद कर देते हैं क्योंकि थीटा हम दे चुके हैं, थीटा इस तरीके से हम इसकी वैल्यू पुट आउट कर लेंगे। लेकिन अभी हम जो समझेंगे केवल यहां कि ये हमारी बॉडी थी, ये पॉइंट यहां से डिस्टेंस r था, इस पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रही थी, देयर इज एन एंटी क्लॉकवाइज फोर्स गोइंग टू बी एक्ट ऑन दैट बॉडी। नाउ इसी के अंदर ये एफ एक्स डायरेक्शन थी, हमने इसे कंपेयर किया एफ एक्स डायरेक्शन, एफ वाई डायरेक्शन, ये जो एंगल बन रहा है दैट्स एंगल, ये एंगल है हमारा फाई एंगल, दैट एंगल वी आर गोइंग टू हैव, इट इज द एंगल फाई एंगल, और फाई एंगल के इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल बनता है, ये भी फाई है। एंड नेक्स्ट थिंग, जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स लगा रही है यहां से, इस एंगल को मैं बोलूंगा अल्फा, दैट एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा फॉर मी। सो ये सारी कंडीशंस हैं। अब मैंने क्या किया, यहां से फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर क्यू डिस्टेंस लेके गया और आर प्लस आर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, आर प्लस आर एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो अब हमारा QP कितना निकलेगा, उसके बाद में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट दोनों के बारे में हम यहां से डाटा लेंगे। असल में जो हमारा ये एंगल होगा, हम यहां से एंगल नहीं लेंगे, वैसे ओ एन को जब मेजर करेंगे तो एंगल फाई जो है इट विल प्ले मेजर रोल इन इट। तो हमारी जब फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, टॉर्क की वैल्यू हम निकालेंगे, हमारी एफ आर साइन
फाई के बराबर निकलेगी, एफ आर साइन फाई के बराबर निकलेगी एन यूनिट वेक्टर लगा के। तो ये सारी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग थी जो हमने समझने की कोशिश की। एक बॉडी पॉइंट पी पे थी, पॉइंट पी से उसे ले जाने के लिए एंटीक्लॉकवाइज फोर्स लगाई गई, क्यू पे पहुंचाया गया, उसने कुछ डिस्टेंस r प्लस टी आर ट्रेवल किया। अब इसके आगे हम इसे देखेंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, अब इसे नोटिफाई हम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ओपी, वी हैव लेट स्टार्ट विथ ओपी। ओपी जो है हमारा, ओपी जो है आर के बराबर है, ओपी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर। ओपी इज अ वेक्टर, सो वेक्टर साइन भी इसके लिए होना चाहिए, ओपी इज इक्वल टू आर वेक्टर। नाउ जो ओपी है उसने थोड़ा डिस्टेंस चला, फोर्स लगने पर ओ क्यू, वो चला ओ क्यू डिस्टेंस चला, ओ क्यू वेक्टर है, तो ये हमारे पास आर प्लस डी आर वेक्टर, आर प्लस डी आर वेक्टर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ हमारे पास ठीक जो यहां से यहां तक हमने वर्क किया, हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास ओपी जो है, ओपी है, ओपी नो पी क्यू वेक्टर, पी एंड क्यू वेक्टर जो है उसके अंदर हमें ये पी क्यू जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमें मिलता है वो मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिलेगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर के बराबर। ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मिलेगी। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है आर प्लस डी आर वेक्टर, आर प्लस डी आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इस तरीके से हम करेंगे। अब यहां से हम देख पा रहे हैं आर से आर कैंसिल हुआ, तो पी क्यू वेक्टर की वैल्यू हमारे पास, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू हमारे पास हो जाती है डी आर वेक्टर के बराबर। डी आर वेक्टर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। नाउ जो हम वर्क कर रहे हैं, वर्क गोइंग टू बी डन, कितना काम हमने किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम पोजीशन पी इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस पी क्यू, कितना वर्क किया हमने। सो हमारा क्वेश्चन आता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हमने काम किया इस पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर जाने के लिए। अब इससे हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नोट डाउन, अब देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर, सो वी हैव क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क हम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आया हमारा, इन taking body, in taking a body from P to Q, तो कितना वर्क किया हमने, लेट अस टेक दैट वर्क इक्वल टू W, हमारे पास जो वर्क आया वो W के बराबर आया, और हमारे पास फोर्स जो हुई वो हमारे पास F वेक्टर डॉट D आर वेक्टर के बराबर हमारे पास फोर्स निकल करके आती है। एफ वेक्टर एंड आर डॉट आर वेक्टर, हम जैसे जानते हैं वर्क जो होता है इट इज गोइंग टू बी अ डॉट प्रोडक्ट, वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आती है, वैल्यू ऑफ फोर्स वेक्टर, वो एफ एक्स आई वेक्टर प्लस
एफ वाई जे वेक्टर, ये वैल्यू निकल के आती है। एंड डी आर की वैल्यू, डी आर वेक्टर की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है, डी आर की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। डी आर की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आती है। दोनों वैल्यूज को अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट बोथ द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला। ये दोनों जो वैल्यू हमारे पास हैं इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और देखेंगे व्हाट द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल करके आता है इस क्वेश्चन से। नाउ यहां पे दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया तो यहां पे हुआ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आती है यहां पे एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट वेक्टर डॉट डी एक्स आई यूनिट वेक्टर डी वाई जे यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई वर्क की। इट इज अ वैल्यू ऑफ वर्क। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें इस बात की नॉलेज है, वी हैव अ नॉलेज ऑफ दिस कि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के ये सब 1 के बराबर होते हैं। एंड आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई ये 0 के बराबर होते हैं इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट केस में ये सब वैल्यू 0 के बराबर रहती हैं। नाउ अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम और देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आती है। एफ एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में, एफ आई का मल्टीप्लाई पूरे में। तो वर्क की वैल्यू क्या निकलती है पूरी? वर्क की वैल्यू होती है एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर और यहां डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई जे यूनिट वेक्टर डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम, तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है? वैल्यू ऑफ वर्क डन वी आर गोइंग टू बी हैव इज दिस। सो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वर्क डन की वो निकल के आएगी कुछ इस प्रकार से। यहां पर एफ एक्स डी एक्स और आई इंटू आई डॉट आई, यहां प्लस एफ एक्स डी वाई आई डॉट जे, इधर प्लस एफ वाई डी एक्स जे डॉट आई प्लस एफ वाई डी वाई जे डॉट जे। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब देखिए आई डॉट जे की वैल्यू हमने देखा 0 होती है तो ये 0 हो गया। आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया। आई जे डॉट आई की वैल्यू भी 0 होती है, 0 हो गया। इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? वर्क की वैल्यू हमारे पास आती है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई एंड रेस्ट बिकम इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास वर्क का एक छोटा सा फॉर्मेशन आया। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ वर्क वी आर गोइंग टू बी हैव। यहां तक ये हमारा वर्क का फॉर्मूला था। क्लियर? नोट इट डाउन। अब इसके बाद अब हम थोड़ा सा वर्क करेंगे इस dx की वैल्यू पर और dy की वैल्यू पर। अभी हमने आपको
पी का पॉइंट बताया था यहाँ पर, जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो r cos थीटा है और y की वैल्यू जो है वो r sin थीटा है। r cos थीटा एंड r sin थीटा आर द टू वैल्यूज ऑफ द गिवन इक्वेशन। दी गई इक्वेशन की r cos थीटा एंड r sin थीटा दो वैल्यू है रेस्पेक्टिवली। दो वैल्यू हमारे पास हैं r sin थीटा और r cos थीटा की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। नाउ अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इसके लिए टेकिंग x इक्वल्स टू r cos थीटा। हमने r cos थीटा को लिया, वी टेक r cos थीटा, हमने r cos थीटा को लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट r cos थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट इन x विद रेस्पेक्ट टू थीटा। x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, तो dx d थीटा dx d थीटा और इसका डिफरेंशिएशन d थीटा r cos थीटा, ये वैल्यू आई। ना r को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव, dx d थीटा टू r d थीटा cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू माइनस के sin थीटा बराबर होती है, तो हमारे पास हो गई r माइनस का sin थीटा। तो क्या बना हमारे पास यहाँ पर, dx d थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, dx d थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आ जाती है यहां से नेगेटिव r sin थीटा। ये जो r sin थीटा हम देख रहे हैं वो y के बराबर है, r sin थीटा इज इक्वल टू y। तो हमारे पास वैल्यू बनती है dx d थीटा इक्वल टू नेगेटिव y के बराबर वैल्यू मिलती है। तो यहां पर हम dx की वैल्यू रख सकते हैं h नेगेटिव y d थीटा। dx की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव y d थीटा की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हुई। नाउ सेकंड वैल्यू हम y के रेस्पेक्ट में लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू y। अब y के लिए वैल्यू हम लेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम इसे यहां करेंगे। y की वैल्यू है हमारे पास y इक्वल्स टू r sin थीटा। y की वैल्यू हमारे पास r sin थीटा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy d थीटा इक्वल्स टू d थीटा r sin थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आई। अब इसमें r को बाहर निकालो, जब r बाहर निकला d थीटा sin थीटा। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा जो होता है cos थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी r cos थीटा और r cos थीटा वैल्यू है x की, तो ये x के बराबर हो गया, इट बिकम इक्वल्स टू x। अब मैं थोड़ा यहां कर दूं, dy d थीटा जो है x के बराबर है, तो dy की वैल्यू हमारे पास x
डी थीटा हो गई। तो यहां पर डी वाई की वैल्यू ये है, तो डी वाई की वैल्यू ये है, तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स डी थीटा। एक्स डी थीटा के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है वाई की। तो अब ये दोनों वैल्यू डी एक्स की और डी वाई की वैल्यू इस फॉर्मूले पुट करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आती है। फर्स्ट नोट डाउन। तो अब तक की कहानी हमारे पास ये थी, जो वर्क है, जो वर्क था उसकी वैल्यू थी हमारे पास एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ये हमारे पास वर्क की इक्वेशन थी। हमने अभी डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स की वैल्यू निकाली जो की बराबर थी माइनस के वाई डी थीटा के बराबर। डी एक्स की वैल्यू माइनस के वाई डी थीटा के बराबर वैल्यू थी। नाउ इसके बाद हमने वैल्यू निकाली डी वाई की वैल्यू निकाली, हमने डी वाई की वैल्यू निकाली और डी वाई की वैल्यू निकाल करके हमने जो निकाला वो था एक्स डी थीटा। अब डी एक्स और डी वाई दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx एंड dy, dx और dy की वैल्यू पुट करने पर क्या निकल के आता है, लेट अस सी। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास थी एफ एक्स और dx की वैल्यू थी माइनस के वाई डी थीटा, इसकी वैल्यू थी प्लस एफ वाई और एक्स डी थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यूज थी। नाउ डी थीटा इसमें से कॉमन हमें मिल रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। वर्क डन की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है नेगेटिव वाई एफ एक्स प्लस एक्स एफ वाई ब्रैकेट में डी थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है। चाहे तो अब इसे कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन से। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वर्क डन की जो इक्वेशन होती है वो होती है स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। इस फॉर्मूले से हम वर्क निकालते हैं। जैसे कॉमन लैंग्वेज में जो वर्क होता है लीनियर मोशन में एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस होता है, लेकिन इसमें जो फोर्स का एनालॉग है वो टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग थीटा है, तो टॉर्क थीटा हो गया। तो हमारे पास इसके बराबर जो फॉर्मूला बन रहा है वो मिलता है टॉर्क इक्वल वर्क इक्वल टू टॉर्क थीटा। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास वर्क के। दीज आर द फॉर्मूला फॉर वर्क वी आर गोइंग टू हैव व्हाइल रोटेटिंग अ बॉडी। जब एक बॉडी को हम रोटेशन में ला रहे हैं, रोटेशन में लाते समय हमने उसको कुछ वर्क किया, वो वर्क का फॉर्मूला एक ये है, या फिर इक्वल का साइन नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला ये निकल के आया और दूसरा फॉर्मूला ये निकल करके आया। नाउ जब दोनों को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ द फॉर्मूला, ऑन कंपेयरिंग बोथ द फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करने पर हमें जो टॉर्क की वैल्यू मिलती है, टॉर्क की वैल्यू मिलती है वो मिलती है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। So it is the formulation for torque we are going to have in Cartesian coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो टॉर्क का फॉर्मुलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। नोट इट डाउन।
नाउ नेक्स्ट वी है, इसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, एक्सप्रेशन of torque in polar coordinates, in polar coordinates, expression of torque in polar coordinates। अब इसे कैसे निकालेंगे? तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये देखना होगा कि ये हमारे पास एक फोर्स है, इट इज गोइंग टू फोर्स। अब फोर्स जो है यहां पर तो वैल्यू है एफ एक्स फोर्स, एक फोर्स है एफ एक्स फोर्स, इसे हम एफ कॉस थीटा बोलेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एफ कॉस थीटा के बराबर होगी। नाउ एफ वाई की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ वाई होगी जो वो साइन थीटा के बेसिस में है, तो एफ साइन थीटा के बराबर बोलेंगे। नाउ जो हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू जो है वो है हमारे पास r साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास है। सो व्हाट वी हैव, लेट्स सी देम। तो एक बार हम यहां समझते हैं जरा फोर्स को, इसमें करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे पास जो था रेडियस है, या ये पॉइंट है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस है उस पॉइंट का। अब इस पॉइंट से होते हुए फोर्स लगी, जैसे हमने कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। नाउ अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने एक लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स थी यहां से लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर जाकर के मीट किया, तो लाइन ऑफ एक्शन यहां से यहां में मिली और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ये ऑब्टेन हुआ। नाउ यहां पे हम देख रहे हैं फोर्स जो है, फोर्स के जो कंपोनेंट है हम ये देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन जो है, जो एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस वो अल्फा है, तो यहां पर cos थीटा नहीं cos अल्फा लेंगे, यहां पर हम cos साइन अल्फा लेंगे। यहां पे फोर्स जो लाइन ऑफ एक्शन के द्वारा एंगल बना रही है ये हम एंगल लेंगे। साथ ही साथ हमने आर की एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी हमने पुट करके रखी है। नाउ अब दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे। हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकला था, ये निकला था। अब इस फॉर्मूले में, इन दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वेरी इजीली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ तो क्या हुआ, पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग तो वैल्यूज क्या हुआ हमारा, टॉर्क जो हुआ, टॉर्क इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमारी आर कॉस थीटा, एफ वाई की वैल्यू एफ साइन अल्फा, एंड माइनस के वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, और इसकी एफ कॉस अल्फा। ये वैल्यू जब हमने एक्स बाई एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू पुट की तो हमें ये वैल्यू ऑप्टिंग होती है। नाउ टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आती है आर एफ साइन अल्फा कॉस थीटा, ये वैल्यू निकली हमारे पास, और यहां माइनस आर एफ साइन थीटा कॉस अल्फा, ये वैल्यू निकल करके आई हमारे पास।
दीज आर द टू वैल्यूज वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ इसमें दोनों में से आर एफ कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में से आर एफ को कॉमन निकाल लेते हैं। तो आर एफ इक्वल्स टू, यहां अंदर क्या बचा, यहां अंदर बचा साइन अल्फा कॉस थीटा, साइन अल्फा कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा कॉस अल्फा। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। हाँ, और ये इक्वेशन जो है बराबर होती है हमारी उस इक्वेशन के साइन ए माइनस बी इक्वेशन की, जो कि बराबर होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस इक्वेशन की फॉर्मेट यहां बन रही है, हमारे पास इस इक्वेशन की फॉर्मेट यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो हम इसे पुट कर देंगे तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आती है आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा साइन। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन आती है पोलर कोऑर्डिनेट्स की। नाउ इस डायग्राम में हम दोबारा आते हैं। इस डायग्राम में दोबारा आने पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ये जो बन रहा है यहां से, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए इस पॉइंट को बोल देता हूं ओ ओ पी एस पी ओ एस। इन ट्रायंगल पीओएस पीओएस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है और ये थीटा अपोजिट साइड है, अपोजिट एंगल है एक्सटर्नल एंगल के। तो इसीलिए हमारे पास जो आएगा वो अल्फा प्लस अल्फा जो है एक्सटर्नल एंगल जो है, हमने क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है ये बात, अल्फा इक्वल्स टू थीटा प्लस फाइव। ये वैल्यू बनी एच अल्फा इज गोइंग टू बी अ एक्सटर्नल एंगल। अल्फा जो है एक्सटर्नल एंगल है। अब हम इस थीटा को इधर ले जाते हैं और फाइव की वैल्यू हमारे पास जाती है अल्फा माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है फाइव की। तो हम यहां पर अल्फा माइनस थीटा के फाइव रख देते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन फाइव। इट्स अ फॉर्मुलेशन ऑफ टॉर्क फॉर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आता है। इस फॉर्मूले से हमें जो बातें पता चलती हैं वो ये पता चलती हैं कि टॉर्क जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स अप्लाइड के, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज करें, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक बोल्ट है, इट इज द बोल्ट वी आर गोइंग टू बी हैव। ये एक बोल्ट है हमारे पास और इसे हम ओपन करना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू ओपन इट। हम इस बोल्ट को ओपन करना चाहते हैं। तो अब हम एक फोर्स लगाएंगे, ऐसे एफ फोर्स लगाएंगे और ये रेडियस वेक्टर आर होगा। तो अब इसे फोर्स लगाने से अब एक ऊपर उठाएंगे, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, इसे ऊपर घुमाएंगे, ऊपर उठाएंगे तो ये खुलेगा। लेकिन अगर हमारा रेडियस कम हो, अगर हम यहां से फोर्स लगाएं, रेडियस कम हो, तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हम यहां से फोर्स, ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसको कहां से ज्यादा फोर्स लगेगी? आंसर इज ए पॉइंट से ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि जो रेडियस है वो कम है, इसलिए टॉर्क ज्यादा लगानी पड़ेगी। रेडियस कम होगा तो टॉर्क भी कम होगी, और मतलब कि राउंडिंग कम होगी और फोर्स ज्यादा लगनी पड़ेगी अगर सेम फोर्स बन रही है तो इसीलिए डिस्टेंस हम जो
ट्रक होते हैं, ट्रक के बड़े बड़े बोल्ट होते हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े वो होते हैं जिनमें हम फिक्स कर देते हैं और वहाँ पे बहुत से बच्चे कूद भी जाते हैं यहाँ पर करते हुए, और तब जाकर उसे पूरा खोलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होने से फोर्स कम लगती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फोर्स करते हुए तो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से हल्का सा लगा दूं तो ये बड़े आसानी से टर्न हो जाता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से जो डोर होता है, डोर है ये हमारा, लेट अस टेक एन एग्जांपल, इट इज अ डोर लाइक दैट। ये हमारे पास एक डोर है, यहां से ये डोर है, यहां एंगल थीटा है, ये हमारे पास रेडियस है, हमने यहां से फोर्स लगाया इसके अंदर, हमने यहां से ये एक एफ फोर्स लगाई, इस पे यूं करके फोर्स लगाई और इतना डिस्टेंस आर है, और दूसरी कंडीशन में क्या किया, इस फोर्स को स्ट्रेट यूं लगाया, स्ट्रेट लगाया इन डायरेक्शन, इसमें थीटा 90 डिग्री बन रहा है, एंगल 90 डिग्री है, और यहां पर थीटा 0 के बराबर है। तो कौन सी कंडीशन में हमारा जो डोर है अच्छे से खुलेगा? जब हम 90 डिग्री लाइन ऑफ एक्शन करते हैं या फिर हम 0 डिग्री पर करते हैं लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, तो कौन सी कंडीशन में हमारा गेट आसानी से खुलेगा? तो सिंपल आंसर इज दिस कि हमारा गेट तब अच्छे से खुलेगा जब हम परपेंडिकुलर टू फोर्स लगाएंगे यूं, और परपेंडिकुलर फोर्स लगाने से गेट हमारा खुल जाएगा। लेकिन अगर यूं खींचेंगे या कोनों में से यहां से फोर्स लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे उसमें कोई मूवमेंट या रोटेशन देखने को नहीं आएगा। सो इट इज ऑल अबाउट द टॉर्क। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हमने जाना एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, यहां से ओरिजिन से हमारे पास एक पॉइंट पी था एक्स एंड वाई। अब हमने यहां से एक फोर्स लगाई F, उसके अंदर एक एंगल बना फाई, एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे फोर्स लगी और फोर्स लगने से वो उसे पॉइंट P पर ले गई। यहाँ पर डिस्टेंस होता R था, अब R डिस्टेंस चल करके वो R प्लस डी आर वेक्टर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और इस दौरान उसने स्मॉल एंगल थीटा भी कवर किया। स्मॉल एंगल थीटा इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड बाय द बॉडी। अब यहां से dx ये dy, हमने इस पॉइंट P को अलग से लेके गए, तो यहां से ये और यहां से ये, तो यहां से x जो था r cos थीटा के बराबर निकला, और इधर से यहाँ y r sin थीटा के बराबर निकला। जब इसका डिफरेंशिएट किया, हमने डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू dx इक्वल टू नेगेटिव बाई डी थीटा निकली, और इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट किया हमने dy x डी थीटा के बराबर वैल्यू में ऑब्टेन हुई थी। तो हमने सबसे पहले देखा OP को, OP यहां से जो था R वेक्टर के बराबर था, OQ यहां से यहां तक R प्लस टी आर वेक्टर के बराबर था। अब हमने PQ जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, PQ दैट इज गोइंग टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अस, हमने उसे निकाला, वो निकला OQ माइनस OP के बराबर। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें उसकी वैल्यू DR के बराबर ऑब्टेन हुई। नाउ अब बॉडी ने कितना वर्क किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग हियर टू हियर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कवर करने में, यहां से यहां आने में कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल एफ डॉट डी आर के बराबर। अब हमारे पास एफ की वैल्यू टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में एफ एक्स आई एफ आई जे एंड डी एक्स आई डी वाई जे के बराबर थी। हमने आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट जे की वैल्यू हमारी 1 के बराबर थी। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। हमने यहाँ पर वर्क की वैल्यू यहाँ रखी, डॉट प्रोडक्ट किया, और डॉट प्रोडक्ट करने पर आई की वैल्यू ये निकली, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 के बराबर निकली, और वर्क की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आई। नाउ हमने dx और dy की वैल्यू को फाइंड किया, हमने x को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा को डिफरेंस करने के बाद हमें नेगेटिव बाई और फिर ये वैल्यू मिली dx की। फिर हमने डिफरेंशिएट किया, उसे डिफरेंशिएट किया अगेन 1 सेकंड वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, और हमें dy की वैल्यू मिली, वो यहां पर मिल गई
दैट इज इक्वल टू डी वाई एक्स डी थीटा। नोट इट डाउन। नाउ हमने वर्क का जो फॉर्मूला हमने यहां मिला था, वर्क का फॉर्मूला मिला था, वो हमारे पास ये हुआ एफ एक्स टी एक्स एफ आई डी वाई। डी एक्स का वैल्यू जो थी माइनस डी थीटा के बराबर मिली, डी वाई की वैल्यू एक्स डी थीटा की वैल्यू मिली थी। अब हमने डी एक्स और डी वाई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी, और पुट करने के बाद में हमारे पास वैल्यू मिली नेगेटिव वाई एफ एक्स एक्स वाई डी थीटा। और हमारे पास जो वर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ टॉक, टॉक इक्वल टू डी थीटा के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास थे, और दोनों फॉर्मूलास को जब हमने कंपैरिजन किया, व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर बोथ द फॉर्मूलास, जब दोनों फॉर्मूलेस को हमने कंपैरिजन किया तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास एक्स एफ एक्स बाई एफ एक्स के बराबर मिली, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। इसके बाद हमने नेक्स्ट काम जो किया, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने क्या किया कि हमारा ये जो ओरिजिन था, यहां से O से R तक इसका डिस्टेंस था, यहां से यहां ये हमारी फोर्स है, और फोर्स को हम यहां से लेके गए N तक, और इसे भी यहां से लेके गए क्योंकि यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है लाइन ऑफ एक्शन है, और ये हमारा ON है, लाइन ऑफ एक्शन एंड ON। तो ON की वैल्यू हमारे पास R sin 5 के बराबर है, और F की वैल्यू हमारे पास इधर है, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास F R sin 5 N नॉट मिल गई। तो ये ही हमारा फॉर्मेशन होता है वैसे, और हम वैसे निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाला हमने F को, यहां से फाई एंगल है तो यहां से F के कंपोनेंट में रिजोल्व किया, और लाइन ऑफ एक्शन जो एंगल बना रहा है वो अल्फा के बराबर बना रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो अल्फा एंगल है। तो हमने एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस अल्फा रखी, एफ वाई की वैल्यू एफ साइन अल्फा रखी। नाउ ये दोनों वैल्यू रखने के बाद अब हमने x की वैल्यू जो थी हमारे पास थी r cos थीटा रखी, y की वैल्यू जो थी हमारे पास r sin थीटा थी, r sin थीटा वैल्यू हमने रखी। अब ये चारों वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई, डेट आर fx fy x एंड y, चारों वैल्यू हमें मिल गई, और ये चारों वैल्यू ही हमें इसके लिए चाहिए। ये चारों वैल्यू ही हमें इनके लिए चाहिए थी। तो x की जगह हमने r cos थीटा रखा, fy की जगह हमने fy की जगह ये वैल्यू रखी f sin अल्फा, एंड हमने जो हमारा क्या था y की जगह रखा r sin थीटा, और fx की जगह f cos अल्फा रखा। अब इनमें से f और r को हमने कॉमन ले लिया, वी टेक f एंड r कॉमन, और हमें मिला sin अल्फा cos थीटा। यहाँ अभी हमने r और f कॉमन लिया, sin थीटा cos अल्फा मिला, और जब दोनों को हमने देखा तो ये इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो बनती है rf sin अल्फा cos थीटा माइनस sin थीटा cos अल्फा के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ ये इक्वेशन हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, जो बराबर होती है sin a माइनस b के बराबर, sin a माइनस b इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b के बराबर ये वैल्यू हमारी होती है। नाउ जब हमने यहां रखा तो अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस थीटा के फॉर्मेशन में ये आ गया, तो हमारे पास टॉक का फॉर्मेशन मिला, टॉक इक्वल टू आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नाउ अल्फा माइनस थीटा जो वैल्यू थी, ये अल्फा वैल्यू जो थी हम यहाँ इस ट्रायंगल में हमने बताया था PON ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो अल्फा है इट इज गोइंग टू बी एन एक्सटर्नल एंगल। जो अल्फा है वो हमारा एक एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा इज गोइंग टू बी एन एक्सटर्नल एंगल फॉर अस। जब अल्फा एक एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल एंगल, और अपोजिट एंगल थीटा और फाई हैं, तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी इसका यूज करके प्रॉपर्टी का यूज करके हमने जो वैल्यू निकाली वो अल्फा थीटा प्लस फाई के बराबर वैल्यू हमने निकाली। तो फाई की वैल्यू हमारे पास अल्फा माइनस फाई के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हो गई। असल में हम आपको बता दें एन नहीं लेंगे हम, ये ट्रायंगल होगा OPS ट्रायंगल में दिखा हमने, ये OPS ट्रायंगल OPS
पी एस ट्रायंगल के लिए है, ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस दूसरा बन जाता है, दूसरा ट्रायंगल है ये। हम ओ पी एस ट्रायंगल में हमने ये किया है, अल्फा थीटा माइनस थीटा प्लस फाई जो है ओ पी एस ट्रायंगल के अंदर हमने ये काम किया। फिर हमने थीटा को इधर लेके गए तो फाई की वैल्यू हमारे पास अल्फा माइनस फाई के बराबर हो गई, और अल्फा माइनस फाई की जगह हमने सीधा फाई पुट कर दिया, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आर एफ साइन फाई के बराबर निकल करके आती है। टॉर्क इक्वल टू एफ आर साइन फाई के बराबर हमारी वैल्यू निकल करके आ गई। नाउ हम ये देख रहे हैं कि टॉर्क तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। टॉर्क इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर रेडियस बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगी, रेडियस कम होगा तो टॉर्क कम होगी। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर फोर्स ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो टॉर्क कम होगा। सिमिलरली थीटा एंगल पर भी डिपेंड करता है कि टॉर्क कम होगी या टॉर्क ज्यादा होगी। रेडियस का एग्जांपल हमने देखा कि अगर हम यहां से फोर्स लगाते हैं तो रेडियस छोटा होगा तो बोल्ट को खोलने में परेशानी होगी, वहीं अगर हम थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें और फोर्स लगाएं तो वो बोल्ट बड़ी आसानी से खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम गेट को 90 डिग्री पर ओपन करें, इफ वी ओपन द गेट एट 90 डिग्री लाइक दैट, तो इट इज इजी। व्हाट अगर हम यहाँ ऐसे ऐसे उसे ओपन करने की कोशिश करें तो गेट ओपन नहीं होगा। तो 90 डिग्री पे किया ओपन हो गया, यूं किया तो गेट ओपन नहीं हुआ। साथ ही साथ अगर हम यहां से ओपन करेंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, रेडियस छोटा है, लेकिन अगर यहां से करेंगे तो हमें ज्यादा कम फोर्स में भी गेट ओपन हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने आज जानी, सो नोट इट डाउन।